इस जगह का नाम है कसीद स्टोर इंटरनेशनल स्टोर। और मैं आज सोचा कि थोड़ा बहुत जो सामान चाहिए वो मैं ले लेता हूँ ताकि आगे रास्ते में मुझे दिक्कत ना हो। तो ये वो स्टोर है जहाँ पे इंडियन सामान आपको करीब करीब सब तरह के इंडियन सामान मिल जाएगा। आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब इंडियन सामान के लिए यहीं पे आते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडियंस का जो खाना होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है, और ये बात अमेरिकन्स भी मानते हैं और दूसरे देश वाले भी मानते हैं। तो हम लोग अपने खाने को तो नहीं छोड़ सकते, तो अच्छा खाना खाने के लिए अच्छी चीज़ें भी हमें चाहिए। तो उसके लिए आसपास में जो भी इंडियन स्टोर है या जो भी ऐसा स्टोर है जो इंडियन सामान रखता है, हम उनके पास आ करके सामान लेते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि एशियन जितने भी लोग हैं वो इस तरह के दुकानों में आपको अक्सर मिलेंगे। अभी जब मैं पास कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पैराशूट का इस पर अभी भी इंडियन रुपीस आप देखेंगे यहाँ पे रुपये 184 लिखा हुआ है, और ये इंटरेस्टिंग है। और वैसे इसकी कीमत जो लिखी हुई है पैराशूट कोकोनट ऑयल की, देखिए 5.99 लिखा हुआ है, दैट इज़ $6। और $6 का मतलब हो गया 8 छः 48, करीब करीब 500 रुपये के आसपास ये है बड़ा वाला। और छोटा वाला उसके हिसाब से $3 के आसपास का है। कुल मिला के ये है कि भाई साहब जिनका दुकान है उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि हमें सब कुछ मिलता रहे, हम अपने देश को बहुत ज़्यादा मिस ना करें। ये देखिए ये बासमती चावल से लेकर के, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको वॉलमार्ट या दूसरे तरह के स्टोर में ज़्यादा सस्ता और अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे ये है कि कुछ और भी देश हैं जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ अरबियन कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अरब कंट्री वालों का ही शॉप है। मैंने कभी पूछा नहीं है। ये देखें आप, स्वागत सोना मसूरी राइस, क्रिस्टल सोना मसूरी राइस स्वागत का ही है, पॉनी बॉइल्ड राइस, और इन सब की कीमत अलग अलग है। ये एक राइस है महमूद राइस, काफ़ी लंबा है दिखने में, ग्रेन्स तो काफ़ी लंबा है, और मेरे ख्याल से ये $18 का है। और वज़न इसका मैं देख के आपको बताता हूँ, 10 ल्यूब्स है, मतलब करीब करीब 4.5 किलो के आसपास। महमूद राइस ये सब मेरे ख्याल से अरब देशों से आया हुआ राइस है। और ये इंडिया गेट राइस है, 5.5 किलो का दिख रहा है यहाँ पे, ये करीब $17 का है। सॉरी 4.5 किलो का है, और ये करीब $17 का है। गुड डे बिस्किट, गुड डे बिस्किट 50-50, नाइस टाइम 50-50, ये सारे बिस्किट आपको मिल जाएगी। अच्छा लगता है देख करके, और कभी कभी लेते भी हैं खाने के लिए। मैं कम लेता हूँ लेकिन लोग तो बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं। और ये गोया के नाम से, गोया तो इंडिया में भी बहुत चलता है, गोया के नाम से है वो है यहाँ पे गोया, बुरबॉन, गुड डे ब्रिटानिया का। तो ये सब देख के याद आता है कि हम इंडिया में हैं। ये रहा बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंडिया में पाया जाने वाला चीज़, पानी पूरी। पानी पूरी का एक पूरा पैक बना दिया गया है, और इसकी कीमत है आप देख सकते हैं करीब करीब $8, $7.99। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप कहिएगा कि लोग जो लेने आते हैं ना, वो है आटा, चावल, इस तरह की चीज़ें लोग लेने आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आटा यहाँ पे कितने का मिलता है। आटा यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से। अगर आप यूएस में ही बात करेंगे तो यूएस में अलग अलग दुकानों के हिसाब से इस दुकान में ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आटे का यहाँ पे कॉस्ट कितना है। ये एक ब्रांड है जो अमेरिका में बहुत चलता है, सुजाता चक्की आटा, ये 5 किलो का है, और मुझे लगता है कि इसकी कीमत करीब $12 के आसपास है। क्योंकि 10 किलो का जो होता है वो करीब $20 या $21 का है, क्योंकि मैं ले जाता हूँ कभी कभी, तो इसलिए मुझे पता है कि $20 या $21 का 10 किलो का है, और ये करीब $12 का है। यहाँ लिखा हुआ नहीं दिख रहा मुझे कहीं। फिर से वही है कि इंडियन स्टोर, ये एक दूसरा क्वालिटी है स्वर्णा, ये रहा स्वर्णा के नाम से है, उसका यहाँ पे प्राइस दे रखा है, वो 16.99 करीब $17 का है। और ये मेरे ख्याल से करीब 10 किलो का है, 9 किलो 7 ग्राम का है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आशीर्वाद भी है, ये देखेंगे आप, आशीर्वाद आटा भी है, और ये भी 10 किलो का है। इसके अलावा जो अमेरिका का अपना आटा है वो भी है, जैसे ये गोल्डन टेम्पल, ये एक आटा है जो कनाडा से आता है। इसके अलावा ये आटा कहाँ का है मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन भाषा से ऐसा लग रहा है कि बंगाली है ये। तो ACI प्योर फ्लोर
ये बंगाली मुझे समझ में आ रहा है। ये देखें टैमरिंड, मीठी वाली इमली है, ये थाईलैंड से आई है। इसके अलावा ड्राइड कार्ब, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अरब वाले किसी का स्टोर है, तो इसलिए आपको डेट्स यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। खजूर, अलग अलग तरह के खजूर अलग अलग पैकेट्स में है, और खजूर अक्सर यहाँ पे सस्ता रहता है। लोगों को अमेरिका के रोड्स दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे रोड्स होते हैं और लोग कैसे चलते हैं इन रोड्स पे, मतलब कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी जहाँ से मैं राइट मोड़ूंगा ये है स्टेट हाईवे है, जैसे हमारे यहाँ होता है स्टेट का अपना हाईवे, वैसे यहाँ ये अमेरिका में भी स्टेट हाईवे है। अब आप देखिए मेरे राइट साइड पे जो गाड़ी जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसके दाहिने तरफ आप देखेंगे कि वाइट कलर की लाइनिंग है। ये उस जो लाइन है उसके दाहिने साइड में, उसके राइट साइड का जो हिस्सा है उसको शोल्डर कहते हैं। तो शोल्डर का मतलब हो गया कि जब कभी भी गाड़ी में कोई तकलीफ़ है या किसी वजह से अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो आप वहाँ पे गाड़ी को खड़ी करते हैं। और उसके अलावा जब कभी भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप फ़न के लिए या किसी और काम के लिए आप शोल्डर पे खड़े नहीं हो सकते। अगर आप खड़े होंगे, पीछे से कोई पुलिस वाला आ गया तो उसकी पूरी संभावना है कि आपको टिकट दे देगा, अगर उसने कारण को जायज़ नहीं समझा तो। अब ये जो आप देख रहे हैं पीले रंग का मार्किंग, ये मार्किंग दरअसल में टूटा हुआ मार्किंग है। तो टूटे हुए मार्किंग का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको किसी कारण से रोड को दूसरी तरफ जाना है और क्रॉस करके आपको ओवरटेक करना है, क्योंकि ये सिंगल लेन का है, मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं सिंगल लेन है, उधर से आने का एक लेन है, इधर से जाने का एक लेन है। तो अगर किसी को ओवरटेक करके जाना है तो जो टूटा हुआ येलो लाइन है उसको यूज़ कर सकता है वो। लेकिन अगर इस टूटे हुए येलो लाइन की जगह अगर कोई प्रोमिनेंट येलो लाइन आ गया, जैसे इस जगह आप देखेंगे कि प्रोमिनेंट लाइन दूसरी तरफ से है, तो वो लोग इधर नहीं आ सकते, हम ज़रूर जा सकते हैं। इस समय मेरी गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं, वो करीब 60 माइल्स पर आवर है। दैट कम्स अराउंड 36 दैट इज़ अराउंड आप कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक माइल में करीब 1.6 किलोमीटर होता है। ये दोनों तरफ अभी देखेंगे आप, ये जो येलो लाइन है दोनों तरफ प्रोमिनेंट येलो लाइन है, मतलब दोनों तरफ डार्क है, कहीं पे भी मिसिंग नहीं है। इसका मतलब ना उस तरफ से कोई गाड़ी इधर आ सकती है, ना इधर से कोई गाड़ी उधर जा सकती है। और अगर इसकी जगह वो डॉटेड वाला येलो लाइन होता तो इसका मतलब ये था कि वो गाड़ी कोई भी गाड़ी इधर से उधर आना जाना कर सकती थी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओवरटेक वगैरह करने के लिए। तो ये मैं आ गया हूँ अभी द बूट स्टोर, ये आप देखिए इस पर नाम लिखा हुआ है द बूट स्टोर। ये फैमिली ओन्ड है, तो ये दरअसल फैमिली ओन्ड मतलब पारिवारिक है और वही लोग इसको चलाते हैं। अलग अलग लेदर्स के आपको जूते मिलेंगे इसमें, अलग अलग तरह के एसेसरीज़ और 10 तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपको मैं दिखाता हूँ अलग अलग तरह के जूते, और ख़ास करके जो मैं आपको स्पेशली कुछ चुन के दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको चुन के ये आप देखें, ये वाला ये ऑस्ट्रिच लेदर का है और उसका बूट है। ये बहुत कॉमन स्टाइल है यहाँ पे बूट का, इतना लंबा लंबा बूट आप देखेंगे। ऑस्ट्रिच लेदर को कलर किया हुआ है, ये वाला भी ऑस्ट्रिच लेदर है, दोनों ऑस्ट्रिच लेदर है। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के लेदर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी ऑस्ट्रिच लेदर है, ये भी ऑस्ट्रिच लेदर है। ये क्रोकोडाइल लेदर है शायद, हाँ ये क्रोकोडाइल एलिगेटर लेदर ये है। ये भी एलिगेटर लेदर है। इसमें यहाँ पे जो बताया गया है वो वही है, यहाँ गड़बड़ नहीं रहता है। ये नहीं है कि आपको गलत बोल के दे दिया जाएगा। तो ये एलिगेटर लेदर है। वुमेंस के लिए भी अच्छा कलेक्शन है, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है, अलग अलग तरह की। ये छोटे बच्चों का है, मुझे लग रहा है ऐसा देख के। ये सब आप देखें थोड़ा अलग सा। सब के सब बूट है। शूज़ जो आप नीचे देखते हैं ये सारा शूज़ है, ये सब शूज़ है।
अभी स्नैक लेदर बूट हम लोग देखेंगे। शायद वो है, मैंने पूछा है अभी जस्ट, उन्होंने बताया कि है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, दिख गया मुझे एक। ये आप देखिए, ये है यहाँ पे स्नैक लेदर बूट। ये सिहरन देगा आपको, जब ऐसे ऐसे करेंगे तो बाकायदा आपको सिहरन देगा। ये अजगर का, पाइथन का है, ये पाइथन का। आप देखें, मैं यहाँ रख के आपको दिखाता हूँ। पाइथन का है ये। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये स्नेक, अगर आपको आवाज़ आ रही हो खड़ 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 खड़, तो ये पाइथन का है। मतलब अगर आप छुएंगे तो सिरन आएगी आपको। और ये नीचे वाला हिस्सा इसका स्नेक का है, पूरा नीचे वाला यहाँ तक। इसके बाद इनका अपना लेदर होता है, वो ये यूज़ करते हैं। तो ये है स्नेक लेदर। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये लोकल ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे बेसबॉल खेलते हैं। इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे अभी मैंने देखा कि 5-6 ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे बेसबॉल खेलते हैं। और ये दिखाता है कि यहाँ पे खेलने का कल्चर कितना बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल दिया जाता है। और यही अंतर हो जाता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो आप देखेंगे कि अक्सर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही ना उनमें चल रहा होता है। तो मैं आपको बेसबॉल दिखाता हूँ। बेसबॉल देखिए आप। मैं लुजियाना आया हुआ हूँ। लुजियाना अमेरिका में दक्षिणी राज्य है, ये सदर्न साइड में है, और टेक्सास के बगल वाला स्टेट है ये। और यहाँ बारिश बहुत होती है, क्योंकि समुद्र के किनारे है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से लगा हुआ है ये स्टेट। बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे घास जो है बहुत गहरा है, मतलब काफ़ी मोटा परत है घास का। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि घास जो है वो करीब, आप शायद देख नहीं पाएंगे इस बात को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे घास जो है करीब इतना अंदर चला जाता है, ये देखिए, करीब इतना। और इन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि जो पानी है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। आप, ये कल रात में बहुत अच्छी बारिश हुई है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी पानी वैसा नहीं महसूस कर पा रहा हूँ जैसा कि बारिश में आप कर सकते हैं। और दूसरा, इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है। आप देखेंगे कि नेचर पूरी तरह से आसपास में जितना भी हो सकता है पेड़ पौधों को डिस्टर्ब नहीं किया है इन्होंने। उसके साथ ही, तो नेचर के साथ ही ये रहते हैं। ये पूरे पार्क के बीचों बीच देखिए, ये एक उन्होंने तालाब सा बना दिया है। ये आर्टिफिशियल तालाब है। इसके अंदर मैंने देखा है कि लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं, और शायद इसमें मछली का जो जीरा होता है, मतलब मछली का जो बच्चा होता है, वो भी शायद ये लोग डालते हैं पनपने के लिए, तभी इतनी मछलियाँ रहती होंगी। अभी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, ये एक ट्रेल है। ट्रेल मतलब इसमें कोई रास्ता ऐसा पक्का वाला बना हुआ नहीं है, कच्चा है। और इसमें इन्होंने देखिए ऑलरेडी वार्निंग डाल रखा है कि वॉच आउट फॉर स्नैक्स। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं इन चीज़ों के लिए। तो अभी मैं इस पे निकल चुका हूँ, जस्ट अभी एंटर ही किया है। देखते हैं कहीं स्नैक अगर मिलता है तो कैसे उसके साथ निपटना है, ये भी देखने का ही मौका होगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल के बीच से इन्होंने रास्ता निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जंगल के बीच में ही चलना पसंद करते हैं, जिनको ट्रेल से बहुत प्यार होता है। तो उनके लिए इन्होंने जगह पूरी रखी है। अक्सर आप देखेंगे अमेरिका में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये लोग इस बात को, जो नेचर है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इनके पास इतनी जगह है जिसका इस्तेमाल ये मतलब बिना छेड़छाड़ किए कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे भारत में इतनी जगह नहीं है क्योंकि लोग बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है नेचर को कोशिश तो करते ही हैं। ये अभी मैं अपने एक मित्र हैं हमारे देवैया, ये बेंगलोर से हैं, तो इनके साथ अभी घूम रहा था। तो एक मुझे अच्छी बात इन्होंने बताई, नई बात बताई, और वो ये है कि भारत मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा मूंगफली को एक्सपोर्ट करता है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो इन्होंने बताया कि वो इसलिए है कि अमेरिका का जो मूंगफली है
वो बीमारी फ्री है, मतलब उसमें कोई किसी तरह का पेस्ट या किसी और तरह का अंदर में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो ये एक नई जानकारी मुझे मिली। ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है यहाँ पे, तो इनसे मुझे, क्योंकि ये दिन भर इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं, तो इनसे मुझे ये जानकारी मिली कि अमेरिका सबसे बड़ा मूंगफली का एक्सपोर्टर है, जबकि भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने मूंगफली में अलग अलग तरह का जो भी उनका हाइब्रिड प्रोसेस होगा, वो सब करने के बाद उसको डिज़ीज़ फ्री, मतलब पूरी तरह से बीमारी फ्री बना दिया है। तो ये एक नई जानकारी है मेरे लिए और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं।